आज मैं अपने देश के युवा लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आप लोग सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आपने धरना प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया है। लेकिन जो ये हमारे देश में तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, उनको ये पसंद नहीं है, क्योंकि उनको तानाशाही में जी हुजूरी पसंद है, सवाल करना उनको नहीं पसंद है। उनसे रोज़गार की बात करोगे तो डंडा पड़ेगा, उनसे बेरोज़गारी के बारे में बात करोगे तो डंडा पड़ेगा, उनसे पेट्रोल डीजल के महंगाई के बारे में बात करोगे तो डंडा पड़ेगा, उनसे देश की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करोगे तो हमें डंडा पड़ेगा। ये देश आज टोटली तानाशाही की तरफ जा रहा है। अगर देश का विपक्ष अगर आज सवाल कर रहा है तो उन्हें डंडा पड़ रहा है, तो हम आम नागरिक कौन हैं? उनके दिलों में अब डर जा चुका है जनता की, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि हम जनता के वोट से नहीं जीतते हैं, हम खुद के वोट से जीतते हैं। हमारे पास ज्ञानेश भाई हैं जो हमें जिता सकते हैं, तो अब हमारी कदर नहीं करेंगे। अब हमें अपना हक मांगना पड़ेगा। अगर हम अपना हक नहीं मांगेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि कल के धरना प्रदर्शन में जो हमारे स्टूडेंट भाई लोग धरना प्रदर्शन बेहद ही शांति तरीके से, बेहद ही पुरअमन तरीके से धरना प्रदर्शन किए, लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए घमंडी लोग, इनको पसंद नहीं है कि उनके सामने कोई आवाज़ उठाए उनके खिलाफ। ये लोग घमंडी हो चुके हैं, इनको जनता का डर इनके दिलों में नहीं रह चुका है। ये इनको अब पता हो चुका है कि अब हम जनता के वोट से नहीं जीतते हैं, तो जनता जवाबदेह कहाँ रह जाएंगे। ये जवाबदेह तब रहते जब इनको पता होता कि अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे, मतलब जनता के खिलाफ जाएंगे, तो हमारा आने वाला मुस्तकबिल बहुत ही गर्क होएगा, बहुत ही गंदा होएगा, मैं हार जाएगा, हम लोग सत्ता से चले जाएंगे। इनको अब पता है कि अगर मैं 400 सीट चाहूँगा तो आने वाले टाइम में हमारे ज्ञानू बाबा हमें 400 सीट जिता देंगे, 400 से ऊपर जिता देंगे। तो इनको अब जनता का डर रह ही नहीं गया है। अगर जनता का डर रहता तो ये लोग, जब 20 दिन से अनशन, एक आदमी भूखा प्यासा, सोचने वाली बात है, उससे आके लोग बात नहीं किए। कितने घमंडी, कितने, ये मैं तो समझता हूँ ये लोग इतिहास में, इन लोग कितने गंदे तरीके से लिखे जाएंगे। ये लोग तानाशाह, कितने, किम जोंग उन क्या है यार, ये लोग उससे बड़े तानाशाह हो चुके हैं। अब जनता ही इनका ठिकाना लगाएगी, जनता ही इनसे सवाल करेगी। अगर इसी तरह से डटे रहे तो आज नहीं कल मोदी को भी सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमारा और आपका काम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है, अपने तरफ से थोड़ा भी वायलेंस नहीं दिखाना है, नहीं तो ये सत्ता जो है ना, हमें थोड़ा भी अगर फॉल्ट पाई तो हमें उखाड़ फेंक देगी। कितनी बर्बरता हुई, मैंने वीडियो देखा, सर पे आँख से देखो दोस्तों आंसू आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। इतनी बर्बरता, इतना क्रूर, इतना घमंडी आदमी अगर भगाता भी है तो पैर में मार देता है लाठी। ये लोग सर में मार रहे थे, सर में ब्रेन हैमेज हो जाएगा, ऐसा मार रहे थे। अल्लाह की कसम, देख के आँख से आंसू आ गए। ये सत्ता, घमंड तो किसी का चला नहीं, फिरौन भी खुदा बन रहा था, वो भी गर्क हो गया। इनको क्या है, ये चंद दिनों के मेहमान है, जाने वाले हैं। इनको पता चल चुका है कि हमारा ये घमंड, अहंकार अब चलने वाला नहीं है। इनका टाइम आ गया है दोस्तों। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, इनसे इनके घर में घुस के सवाल पूछो कि ये जो बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल में झोल झाल है, पेट्रोल में इतना ज़्यादा मिलावट हो गया। E20 बोलते हैं, E20 नहीं रहता है, E20 कंप्लाइंट बाइक भी आज ख़राब हो रही है।
क्यों खराब हो रही? जब E20 के नाम पे तुम पेट्रोल दे रहे हो तो E20 बाइक तो खराब नहीं होनी चाहिए ना, वो भी खराब हो रही, उसका पिकअप ड्रॉप हो रहा है, माइलेज ड्रॉप हो रहा है। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार भर चुका। इनको क्यों कि CBI, ED, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जज, मीडिया, सबसे बड़ी तो हरामी और कमीनी निकम्मी अगर कोई है इस देश की, मीडिया है। मीडिया समझ लो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। ये लोग का अभी चाटुकारिता देखे हो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, ये लोग तालिबानी, अफगानिस्तानी, ये लोग न क्या क्या नहीं हम लोग को बोल जाते हैं। अरे हम शांतिपूर्ण इसी देश के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। हमारी तकलीफ़ अगर है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो ये आवाज़ सत्ता नसीनों को सुननी चाहिए, आके हमारी बात माननी चाहिए। लेकिन जब इनको घमंड हो चुका है कि अब हम इनके वोट से नहीं जीतते हैं तो ये हमसे क्यों आएंगे हमारे से मिलने, क्यों हमारी बातें मानेंगे? इनको तो अब पता हो चुका है कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं। कितना घमंड है यार। फिरौन, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फिरौन खुदा बनने का घमंड किया था, अपने आप को खुदा बोल रहा था, वो भी नहीं बचा यार। तुम क्या हो यार, तुम भी जाओगे। घमंड तो ऊपर वाले को पसंद नहीं है, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें ले डूबेगा। जनता को तुम्हारे सत्ता में तुम 50 साल लो, कोई मतलब नहीं है। जनता का मतलब है बेरोजगारी पे कंट्रोल करो, महंगाई नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, नीट कोई भी एग्ज़ाम हो रहा उसमें डिले नहीं होना चाहिए, पर्चा लीक नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील होता है उसमें नमक रोटी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो है टैक्स तो ले रहे हो ऐसा जैसे क्या नाम है, बड़े से बड़ा देश भी नहीं लेता इतना टैक्स जितना तुम लोग टैक्स लेते हो। लेकिन टैक्स के नाम पे हमें क्या मिल रहा है? रोड पे चलो तो खड्डे मिल रहे हैं, शिक्षा के नाम पे जर्जर एक स्लैब का एक रूम मिल रहा है जिसमें अच्छे से बैठ के बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते, वो भी गिर रहा है। तुम क्या दे रहे हो देश को? सिर्फ शिक्षा टैक्स के नाम पे लूट रहे हो। अरे यार, मुझे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है टोल टैक्स में जाओ रोड पे, टोल टैक्स के सामने ही खड्डा रहता है। सोचने वाली बात है। क्या क्या बोलूँ, हाईवे बन रहा है, हाईवे 4 दिन में हाईवे टूट जा रहा है। अभी मिसिंग नवयुगा कंपनी शायद उसको बनाई है, उसको तो मुंबई में प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। जहाँ देखो नवयुगा, जहाँ पे अभी विक्रोली से लेके ये गोंडी तक का जो आया है बना रहा है ब्रिज है, ये सब पे देखो नवयुगा। ये पनवेल एयरपोर्ट के पास नवयुगा, मिसिंग लिंक बनाया वो नवयुगा। इनको क्या ऐसा दोस्ती है कि वो लोग जैसे कंपटीशन ही नहीं कराना चाहते, या चंदा चोरी बैग पीछे से, या इनको चंदा मिल रहा है। ये सब भ्रष्टाचार है। अब हमारे देश में पारदर्शिता नहीं रह गया। अब ये लोग संस्था को खरीद चुके हैं, अब इनका जो दिल में आएगा वही करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमारा काम यही है, अगर हमें इन्हें उखाड़ फेंकना है, जनता में जागरूकता लाना है, तो हमारे दोस्तों हमें शांतिपूर्ण आमने के साथ प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये लोग और तानाशाह, इनकी बातें कैसा है? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग एंटी नेशनल हैं। अरे हम एंटी नेशनल हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम टैक्स देते हैं, हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश से प्यार करते हैं, हम इससे मर मिटने के लिए रेडी हैं। लेकिन जिस तरीके से इनका व्यवहार है, लगता है ये क्रूर और तानाशाह हिटलर हो चुके हैं, हिटलर। अरे यार, कोई 22 दिन से अनशन पे है, उससे सलाम दुआ, उसका हालचाल नहीं लिया जा रहा है, पुलिस से उठवा लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको बंद कर दिया, नज़रबंद कर दिया जाता है।
ये सब क्या है? और ये पुलिस भी गुंडागर्द हो चुकी है, दहशतगर्द हो चुकी है। ये पुलिस, इनको नहीं पता है सत्ता जिस दिन बदली ना, ये मीडिया का टाइम है, ये फ़ोटो क्लिक हो जा रहा है, सब लोग बदला ले लेंगे। दोस्तों ऐसा मत करो। तुम लोग का काम है हिफाजत करना जनता की, तुम वही करो। तुम किसी सत्ता की चाटुकारिता करना बंद कर दो। तुम्हें सैलरी मिल रहा है तो इस जनता के टैक्स के पैसे से मिल रहा है, कोई अपने बाप के घर से ला के नहीं दे रहा है। तुम्हारा काम है जनता की सुरक्षा करना, नहीं कि जनता के सर पे लाठी चलाना। ये बेहद ही कमीनापन काम है, इसको तुम्हें रोकना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। टाइम है, सुधर जाओ पुलिस वालों। जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन पे तुमने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आंसू गैस के गोले बरसाए, कितनी बेदर्दी से औरतों को मारा है, सर में डंडा। मैं तो देख रहा था औरतों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे, बेहयाई पे उतर आए ये लोग। अस्तगफिरुल्लाह, क्या गजब की पुलिस वालों तुम्हारे अंदर चाटुकारिता है। अस्तगफिरुल्लाह, तुम लोग सुधर जाओ। मैं लास्ट में यही बात बोलता हूँ, वक्त और हालात सबके बदलते हैं। कोई इस दुनिया में किसी का टाइम परमानेंट नहीं है। टाइम और हालात जो चीज़ गिनती के हैं वो बदलते हैं और ज़रूर बदलेंगे। तुम्हारा हिसाब ज़रूर होगा। तुम लोग भी तैयार रहना इसी तरह से। सुधर जाओ पुलिस वालों, सुधर जाओ। इन बच्चों पे अत्याचार करना बंद कर दो। तुम्हारे आका भी बोले, तुम्हारा काम है सेफ्टी के साथ, किसी के साथ ना इंसाफ। ये जनता के पैसे से ही तुम्हारी से नहीं, अगर जनता के टैक्स का पैसा नहीं जाएगा तो तुम्हारे आका लोग तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। तुम्हें धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपने हक की लड़ाई, अपना सैलरी निकालने के लिए अनशन पे बैठना पड़ेगा। लेकिन आज जनता ये टैक्स दे रही है तो तुम्हारा सैलरी जा रहा है, तो तुम्हें लगता है इन आकाओं ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। कोई एहसान नहीं किया है, इन जनता के पैसों से तुम्हारा सैलरी जा रहा है। सुधर जाओ, सुधर जाओ।